एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा नाम था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सभी की सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुखतारे रहते। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई न आता तो यह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत दूर से उसको रोता सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से निकल आया। तभी छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई छोटा भाई होता आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले को इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन तक चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उससे जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग आते छोटी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस पर सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बांडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि एक छोटी बहू के नाद उठाने पर जल्दी से रखने में तुम्हारी पूंछ कटी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटे के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहीं छोटी बहू और सास में कितनी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांड भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बांड ने जब यह बात सुना तो सोचने लगा कि मुझे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया।